सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विश्व प्रेम। विश्व प्रेम। महर्षि पतंजलि ने चित्त के विकारों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर प्राणिधान ही माना है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देना, उसकी मर्जी पर चलना, राजी बरजा। इस साम्य अवस्था की प्राप्ति का साधन उनके शब्दों में सुनिए कि मैत्री करुणा मुदेतो पेक्षानाम सुखदु खपुण्य पुण्य विषयानाम भावना तिश्चित प्रसादनम। ये योग सूत्र से लिया गया। वो कहते हैं कि दूसरे प्राणियों को सुखी देखकर उनसे मित्रता या प्रेम करो। यदि किसी को दुखी देखो तो उस पर दया करो। धर्मात्माओं को देखकर प्रसन्न हो और पापियों से उदासीन हो जाओ। तो उदासीनता से तात्पर्य ये है कि न उसका बुरा चाहो न भला, बेताल्लुक रहो। ऐसी भावना लाने पर चित्त निर्मल बन जाता है और विश्व प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो विश्व प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची है। इसके आने पर सब अपने ही दिखाई देते हैं। किसी से द्वेष नहीं रहता, किसी से घृणा नहीं होती। सबके क्लेशों को दूर करने को दिल ललचाता रहता है। और ऐसा महान पुरुष तनमन से प्राणियों को आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कष्टों से छुड़ाने में उद्योग करता रहता है। ये परसेवा है। कई आचार्यों ने ऐसी विश्व प्रेम की अवस्था को अंतिम पद या ब्राह्मी स्थिति माना है। हमको भी यहीं तक जाना है। इसके लिए हमें अपने मोहब्बत के दायरे को बढ़ाना होगा। जो दिल अभी तक स्त्री और बच्चों में फंसा था, उनको ही सब कुछ मान रहा था, उनके ही प्रेम में दीवाना था, उस मोह के दलदल से निकाल के बाहर सारे विश्व में फैलाना है। उसे मोह के दलदल से निकाल के बाहर सारे विश्व में फैलाना है। तो इसका सबसे सुगम उपाय यह है कि पहले साधना के लिए हम एक आदमी को चुनें। वो मनुष्य ना तो कोई शरीर के नाते वाला हो, ना उससे दुनिया की कोई गरज निकलने की हमें कोई उम्मीद हो। वो केवल परमार्थ का साथी हो। उससे नेह बढ़ाने की कोशिश करें। तो बारंबार मिलने और खिदमत करने से उसे राजी करें और अपनी तरफ खींचें। ऐसा करने पर आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और धीरे धीरे दिल में उसकी मोहब्बत का असर प्रकट होने लगेगा। दिल एक है, एक ही ओर बह सकता है। ज्यों ज्यों का उधर को बढ़ता जाएगा त्यों तो ही इधर से मोह कम होता जाएगा। इस तरह सहज में वैराग्य का साधन उसका पूरा हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से दर्शन मिलता है। गुरु की बताई हुई क्रिया से निरंतर मन को एकाग्र करने का उद्योग करना अभ्यास कहलाता है। और संसार की वस्तुओं और संसारी संबंधियों से दिल का लगाव कम हो जाना वैराग्य है। तो यही वैराग्य गुरु प्रेम से मिलता है। और इसी प्रेम को हृदय में उत्पन्न करने के लिए गुरु सेवा या गुरु भक्ति की जाती है। तो जब इतनी साधना पूरी हो चुकी और मन अपने सगे संबंधियों की तरह गुरु से पूरी मोहब्बत करने लगे, तब फिर उसे थोड़ा और आगे बढ़ो। तो गुरु के दूसरे भक्तों में फैला। जिनको तुम गुरु भ्राता या अपना सत्संगी कहते हो,
ऐसा करने पर उनसे भी गाढ़ी मित्रता हो जाएगी और वो सब तुम्हें अपने ही मालूम देने लगेंगे। वह तुम्हें प्यार करेंगे और तुम उन्हें प्यार करोगे। तो यहां पर आकर तुम्हारी नजर में संसारी रिश्तेदार फीके पड़ जाएंगे, वह गुरु भाइयों के मुकाबले में गौड़ हो जाएंगे। सोचो तुम्हारी आत्मा कितनी विस्तृत होगी। कहाँ तो वो घर के अंदर थी और आज इन लोगों तक पहुंची जो ना तुम्हारी जात बरादरी के हैं, ना कोई पहले के दोस्त हैं। प्रथम एक सेंटर यानी गुरु तक उसे बढ़ाया, फिर उसे गुरु भाइयों में फैलाया। अब इसी तरह और इसका दायरा बढ़ाते चलो और यहाँ तक कि सारे विश्व में फैल जाए, बस काम पूरा हो गया। तो दिक्कत शुरू में ही पड़ती है। जब गुरु और गुरु भाइयों तक वो आ जाती है तो आगे वो स्वयं ही बढ़ जाती है। किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तो उसमें हरकत पैदा हो गई। एक बात और भी बताएं, गुरु अपनी सेवा से इतना राजी नहीं होता जितना कि गुरु भाइयों की सेवा से प्रसन्न होता है। वह तो ईश्वर रूप है, ईश्वरीय उसका स्वभाव। भगवान भक्तों की सेवा से जितनी जल्दी रीझते हैं उतने अपने भजन से नहीं प्रसन्न होते। जहां दोनों से प्रेम का व्यवहार हो तो वहां तो सभी काम ठीक है। तो जैसे प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु से हो। चले जाओ वैकुंठ को, बाँह न पकड़े कोई। तो उस गुरु स्नेह की जांच करते रहना चाहिए। स्वप्न से मन की परीक्षा ठीक होती है। जागृत अवस्था में मनुष्य मन को अपने ध्येय पर रोक सकता है, गलत रास्ते से उसे लौटा सकता है, पर स्वप्नावस्था में उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। उस समय वह स्वतंत्र घूमता और जिन चीजों की ओर उसका झुकाव होता है उन्हीं की कल्पित सृष्टि रच उनमें विहार करने लगता है। तो साधकों को यह देखते रहना चाहिए कि हमको स्वप्न किस प्रकार के आते हैं। जब तक संसारी स्वप्न आए तब तक ये समझना चाहिए कि अभी विषयों से मन का उपराम नहीं हुआ है। और जब स्वप्न में गुरु के दर्शन करें, गुरु भाइयों को देखें, सत्संग व कथा कीर्तन होता देखें, देवताओं व ऋषियों के दिव्य रूप सम्मुख आएं, संत व महात्माओं के उपदेश का या समीपत्व का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मन अब इधर से रिक्त हो उधर को बढ़ने लगा। नीचे दर्जे के साधकों को ऐसे दिव्य स्वप्न कभी कभी आते हैं। उन्हें एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए और अपने गुरु को भी इसकी सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे भी तुम्हारी हालत का अंदाजा लगा सकें। यद्यपि समर्थ गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्य को देखता रहता है, उसकी खबर रखता है, चाहे वो कितनी दूर पर क्यों ना हो। परंतु शिष्य का भी ये फर्ज है कि जुबानी या तहरीरी अपनी हालत की हमेशा उसे इत्तला करता रहे। अक्सर साधकों को डायरी लिखने की गुरु लोग जो आज्ञा देते हैं वो इसी अभिप्राय से होती है। उचित है कि पक्ष या मास में उस डायरी को गुरु के सम्मुख पेश करें और स्वप्नों के विषय में अथवा अभ्यास की यदि कोई विशेष अवस्था उन दोनों आई हो तो उसके विषय में शंका समाधान कर लें ताकि बात समझ में आ जाए। कभी कभी साधकों को स्वप्न में या ध्यान में आगे पीछे की होने वाली बातें भी मालूम हो जाती हैं, तो उन्हें किसी पर प्रकट ना करें वरना दोषी हो जाता है और चेतनीय शक्ति उससे छिन जाती है। तो ऐसे विचित्र अनुभवों को गुरु के सिवा किसी को बताने की आज्ञा नहीं है। खामोशी और जब्त साधकों के लिए लाजमी है। जो बकबक करने वाले होते हैं उन्हें स्थान से पतित कर दिया जाता है, इसलिए इसमें हमें होशियार रहने की जरूरत है। महाभारत के शांति पर्व में कथा है कि राजऋषि भीष्म बाण सैया पर पड़े मृत्यु की बाट जो रहे थे। उस समय महाराजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और भगवान कृष्ण के साथ उनके दर्शनों को पहुंचे। तो आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने पूछा, दादा धर्म का मार्ग बड़ा ही विस्तीर्ण है और फिर उस पर भी उसमें अनगिनत शाखाएं हैं।
इनमें किसको आप श्रेष्ठ, सुगम और प्रधान मानते हैं, उसी का मुझे उपदेश दें, ताकि उस पर चलकर मेरे ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। इस पर भीष्म बोले कि सारे धर्मों से उत्तम फल देने वाली माता, पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजाओं से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य संसार में भी यश का भागी बनता है और पुण्य लोकों पर भी विजय प्राप्त करता है। तो माता, पिता और गुरु जिस बात की आज्ञा दें, उसे बिना सोचे विचारे पालन कर डालना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे अहित की बात कह ही नहीं सकते। जिस काम को उनकी आज्ञा हो वो धर्म ही है, चाहे शास्त्र उसकी आज्ञा दे रहा हो या नहीं, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। अब गुरु तो समर्थ सदगुरु है, जो मन, वचन और कर्म से धार्मिक बन चुका है, जिसका शरीर केवल लोक कल्याण के लिए और परोपकार के लिए बना। तो तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारण चारों उदाहरण दे। फिर कहा कि युधिष्ठिर, माता, पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं, यही तीन आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं, यही यज्ञ की तीन अग्नियां हैं। जो इनकी सेवा में भूल नहीं करता वो तीनों लोगों को जीत लेता है। तो पिता की सेवा से श्लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से पर ब्रह्म लोक को मनुष्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म का पालन होता है। तो जहां तक बन सके इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे। इनको भोजन करा के स्वयं भोजन करे, उनको कभी भी दोष दृष्टि से ना देखे, सदा उनकी सेवा के लिए तैयार रहे। जिसने इनका आदर कर लिया उसने मानो सारे संसार का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्मों पर पानी फिर गया। तो ऐसे सम्मान न करने वाले मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। बेटा युधिष्ठिर, मेरा तो ये दस्तूर जिंदगी भर रहा कि संध्या, पूजन, भजन, उपासना और दूसरे जो भी शुभ कर्म मैं करता था उनका फल उसी क्षण इनके अर्पण कर देता था। इसी के प्रताप से मेरे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा इसी को मैंने सबसे बड़ा तप माना है। इसी के द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि मिली है, जिससे मैं तीनों लोगों को खुली आंखों देख रहा हूं। यही वास्तव में श्राद्ध है। पुत्र का धर्म है कि अपने शुभ कर्मों का फल माता, पिता को अर्पण करे, और शिष्य का धर्म है कि रोजाना भजन व उपासना के पश्चात फल गुरु को भेंट चढ़ा दे, अपने दिल ना रखे। फल की आसक्ति त्याग के जो भी कर्म किया जाएगा वो महान फल देने वाला होगा। पर ऐसी वासना भी हृदय में ना लाए कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो बढ़ के मुझे मिलेगा, वरना होता रह जाएगा। तो बेटा, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक दीक्षा गुरु या कुल गुरु होता है, जो उपनयन यानी जनेऊ संस्कार करा के मंत्र दीक्षा देता है। दूसरा विद्या गुरु होता है, जो शास्त्र पढ़ा के विद्वान बनाता है। इन दोनों से माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। माता का महत्व पिता से भी बढ़ के माना गया है, उसके समान किसी का गौरव नहीं है। पुत्र के लिए सारे संसार से ऊंची है। तो जो पुत्र उसका आशीर्वाद नहीं लेता, वो चाहे जितना तप करे, चाहे जितना दान करे, चाहे सहस्त्रों सुबह की एक कर डाले, कभी उसका कल्याण नहीं होता। भगवान सदा उससे अप्रसन्न रहते हैं। परंतु युधिष्ठिर, मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो इस भौतिक शरीर को जन्म देते हैं, बचपन में इसकी रक्षा करते हैं, पर गुरु तो दिव्य आत्म तत्व को ज्ञान देते हैं कि जिससे जन्म मरण से छुटकारा ही मिल जाता है। कोई दुख, कोई विपदा वहां रहती नहीं। माता पिता से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो भी उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उनको त्यागना नहीं चाहिए, सेवा प्रतिष्ठा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
तो जो लोग गुरु से ज्ञान लेके उसका आदर नहीं करते, मन वाणी और क्रिया से उसकी सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या का पाप मिलता है। संसार में उससे बढ़ के कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश और पापी दूसरा नहीं। तो जैसा गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पद पर पहुंचाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करनी। तो पिता की प्रसन्नता से प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, माता की सेवा और बंदगी से संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से ही पितृ, ऋषि और देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। तो माता पिता और गुरु का कभी अपमान ना करे, उनकी निंदा ना करे, ना सुने। मन या कर्म से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले महान पापी नरक भोगते हैं। उनका उद्धार कभी किसी काल में नहीं होता। कृतज्ञ मनुष्य के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना। माता पिता के द्वारा पालन पोषण होकर बड़े हो जाने पर जो उनको पालन पोषण नहीं करते, स्त्री के कहने से या किसी दूसरे कारण से उन्हें दुखी रखते हैं, वो कभी फलते फूलते नहीं और आगे उनकी संतान भी उन्हें ऐसा ही तंग करती है। इसलिए इन तीनों की सेवा ही सबसे बढ़िया धर्म है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। धन्यवाद।